बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने 8.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड किया था। अब यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड। tan 2a ये गिवन है, tan 2a इज इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री और कंडीशन दी गई है 2a एक न्यून कोण है, तो a की वैल्यू हमें a का मान ज्ञात करना होगा। इसलिए बच्चों ये देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश ये दिया हुआ है। तो अब आपको एक फार्मूला आपको याद दिलाता हूँ जो आपको पीछे बताया गया था। पूरा कोणों में से आपको एक सूत्र बताया गया था, cot 90 माइनस a इज इक्वल tan a। आपको सूत्र बताया गया था tan a, ये आपको सूत्र बताया गया था cot 90 माइनस a बराबर cot a। अगर इसको हम थीटा लिखें 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम कोण की जगह में cot 90 माइनस 2a कर दें, थीटा की जगह में 2a प्रयोग किया आपने, तो ये हो जाएगा tan 2a आ जाएगा। थीटा की जगह में 2a यूज में लाए हैं, तो यहाँ थीटा की जगह 2a आ जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपके लिए यूज में जो लाएंगे। यहाँ tan 2a, तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। तो इसकी जगह में ये हम टॉप करेंगे, इसलिए tan 2a की जगह में हमने कर दिया cot 90 माइनस 2a। 90 माइनस 2a हमने यूज किया। tan 2a की जगह में ये फार्मूले का प्रयोग किया गया है, इज इक्वल cot a माइनस 18। ये आपका हो गया, इतना दिया गया था। अब जो दोनों पक्षों से देख रहे हैं, दोनों पक्षों में cot दिया हुआ है, तो कोणों की तुलना हो जाएगी, कंपेयरिंग आप देंगे। दोनों साइड से आपको लेना है, ये कंपेयरिंग करेंगे, तो ये कोणों की कंपेयरिंग करेंगे, एंगल की कंपेयरिंग करना है। तो यहाँ cot 90 माइनस 2a है और यहाँ cot a माइनस 18 है। तो कोणों की तुलना दोनों पक्ष में हो जाए। कब तुलना होती है, जब दोनों तरफ एक ही त्रिकोणमितीय संघर्षण दिया हो। अब देखो यहाँ पर करेंगे, इसलिए 90 माइनस 2a इज इक्वल a माइनस 18। या आप देखें, अब यहाँ से कोणों की केवल तुलना होगी, तभी तुलना होगा जब काट यहाँ है, काट यहाँ भी है, तो एक ही त्रिकोणमितीय राशि है दोनों पक्षों में, तभी तुलना कोणों की होगी। अब एक वाले पदों को एक तरफ कर लेना है, संख्याएं एक तरफ कर लेना है, या इसी को आप करेंगे 90 माइनस, ये माइनस का 18 है, दोनों अगर हम इसको लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 18, और इसको हम राइट में ले जाएंगे, यहाँ a पहले से था, राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2a। a और 2a जुड़ जाएंगे, 3a हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये 108 अंश हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा, ये 3a हो जाएगा। a की वैल्यू फाइंड करना है, 3 बटे में आ जाएगा, इसलिए a बराबर 108 बटे 3 का भाग इसमें देते हैं, तो ये आपका 36 बार जाएगा। तो a का मान 36 अंश आ गया, और यही आंसर हो गया। साथ में आपको देखना है जहाँ 2a न्यून कोण होना चाहिए, तो हम देखते हैं, इसलिए आगे आपका a बराबर आ गया 36 अंश, इसलिए हो जाएगा 2a बराबर 2 गुणे 36 बराबर 72 अंश, जो न्यून कोण है या केवल न्यून कोण है। ये पहचान के लिए ऐसा बता रहे हैं, आंसर आपका यही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा a बराबर 36 अंश। ये आपकी पहचान के लिए बता दिया गया, तो कंडीशन से दी गई थी 2a एक न्यून कोण है, तो 2a, तो a का मान 36 रख दिया गया, तो 72 अंश आया, जो 90 अंश से कम है, अर्थात न्यून कोण होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि tan a बराबर cot b, तो प्रूव करना है a प्लस बी बराबर 90। ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए इसी में लिया जो कंडीशन से क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, जो कंडीशंस दिया गया है उसी कंडीशंस को लेंगे, और जो आपको
लाना है, प्रूव करना है, उस कंडीशन को लागू करके, अपनी जानकारी को लागू करके उसे प्रूव कर देते हैं। तो 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है tan A बराबर cot B। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है tan A इज इक्वल cot B दिया हुआ है। अब प्रूव करना है हमको a प्लस बी बराबर 90 आपको प्रूव करना है। तो बच्चों जैसे अभी हम प्रयोग करते थे आप लिख सकते हैं, ये दिया गया है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, उसका प्रयोग करते हैं, जानते हैं, क्या जानते हैं, tan 90 माइनस बी बराबर cot b, ये जानते हैं। या उल्टा उसका प्रयोग करें, cot 90 माइनस ए बराबर 10, एक का प्रयोग करना है तो cot v की जगह में ये रख दें, अथवा अगर इसका यूज नहीं करते तो इसका यूज करें कि cot 90 माइनस ए इज इक्वल 10, एक का प्रयोग करना है, चाहे इसका प्रयोग करिए या इसका एक का प्रयोग करना है। इसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए इज इक्वल 10a। तो tan a को ऐसे ये होता है, तो tan a की जगह में ये प्रयोग करिए अथवा cot b की जगह में ये प्रयोग, एक का प्रयोग करना है। तो अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो tan a को चेंज करना है तो ये प्रयोग करना है, b को चेंज करना है तो ये प्रयोग करना है। तो इस तरह किसी एक का प्रयोग करना है, दोनों का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ इसको आप प्रयोग करेंगे कि tan cot 90 माइनस a इज इक्वल tan a, अर्थात tan a की जगह में ये फार्मूला प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका ये प्रयोग में आ गया tan a की जगह में cot 90 माइनस a इज इक्वल cot b। अब देखिए दोनों पक्षों में आपको ध्यान देना है, cot है तो कोणों की तुलना हो जाएगी, इसलिए कोणों की तुलना होगी तो 90 माइनस a इज इक्वल b। a को अगर आप यहाँ ले जाते हैं, पक्षांतर करेंगे तो 90 इज इक्वल b प्लस a या a प्लस b हो जाएगा। ये जाएगा राइट में तो प्लस का हो जाएगा, इसी को आप सीधा करके लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल 90। ये आपको प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप जो देखते हैं केवल फार्मूले का यूज करना है और यहाँ लागू किया और आपने a प्लस बी बराबर 90 प्रूव कर लिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको देखना है क्या है, क्या कह रहा है और क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है sec 4a इज इक्वल cosec a माइनस 20। ये दिया गया है sec 4a इज इक्वल cosec a माइनस 20 दिया है, cosec a माइनस 20 डिग्री ये दिया हुआ है। तो बच्चों वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सूत्र हम लगाते हैं, क्योंकि क्या सूत्र आप जानते हैं, सूत्र जानते हैं cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल sec थीटा। तो अगर हम थीटा के स्थान में 4a ले लें, एंगल यहाँ क्या ले लिया जाए, 4a एंगल ले लिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a आ जाएगा। अर्थात 4a के स्थान में sec 4a के स्थान में हम ये लिख सकते हैं, या फार्मूला जानते हैं तो sec 4a के स्थान पर आपको ये ले लेना है। इसलिए आपका ये बन जाएगा कि sec 4a की जगह में क्या लिखना है आपको, cosec 90 माइनस 4a, इसके स्थान में आपने ले लिया इज इक्वल cosec a माइनस 20। अब इसमें दोनों पक्षों से कोणों की तुलना करेंगे, जब कोणों की तुलना करेंगे तो यह आ जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल a माइनस 20। अब यहाँ a पदों के एक तरफ कर लेना है और संख्याओं को इसको लाएंगे यहाँ तो प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो 90 प्लस 20, 90 20 जो जाएगा ये आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये राइट में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4a, इसका चिन्ह प्लस ही है तो प्लस a। अब ये जुड़ जाएगा 5a हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा, 90 और 20 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। इसलिए आप
आ गया 5a इज इक्वल 110 अंश। तो a इज इक्वल, अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा 110 और बाई आपका 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, a बराबर 22 आ जाएगा। जब a बराबर 22 आ गया यही आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ आंसर लिख देंगे a बराबर 22 अंश, और ये आंसर हो जाएगा। पहचान के लिए वहाँ दिया है कि 4a न्यून कोण, ले आप यहाँ निकालेंगे 4a बराबर 4a की वैल्यू कितनी है 22 है, और ये 88 अंश आ जाएगा जो न्यून कोण है, जो न्यून कोण है। ये आपकी पहचान हो गई, क्योंकि वहाँ दिया हुआ है कि 4a न्यून कोण है, ये कंडीशन दी गई है। तो 4a की वैल्यू आपने रख दिया तो 90 से कम है तो न्यून कोण माना जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर ये 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया हुआ है, तो आप देखते हैं कि अगर सूत्रों का आप ठीक ठाक प्रयोग करते हैं तो आप आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा और इनके व्युत्क्रमों के पूरक कोणों को आपको बताया जा चुका है। और क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B+C/2 बराबर cos A/2। तो ये जो दिया गया है उसको प्रयोग में हम लाते हैं, क्योंकि कोण A B C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, अंतः कोण है। जब अंतः कोण है इसलिए आप लिख सकते हैं A+B+C बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, आप जानते हैं। ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, अतः A+B+C इज इक्वल 180 अंश आ जाएगा। हमें B+C की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो A जाके राइट में जाएगा तो घट जाएगा, इसलिए आपका आ जाएगा B+C इज इक्वल 180 माइनस A। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि हम बाएं पक्ष में किसी का गुणा करें या भाग दें तो दाहिने पक्ष में उतने का गुणा या भाग करना पड़ता है, अर्थात इसको B+C/2 आपको ज्ञात करना है। तो B+C/2, 2 का भाग बाएं पक्ष में दिया तो 2 का भाग आपको दाएं पक्ष में भी देना पड़ेगा। दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन, देखिए इसमें देखते हैं साइन में है तो साइन में सिद्ध करना है तो साइन लेना पड़ेगा, कॉस है तो कॉस लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेंगे तो हो जाएगा साइन B+C/2 और साइन 180 अंश माइनस A/2। इस प्रकार आपने ये देखा B+C/2 और ये एंगल आ गया। अगर इसको आप सॉल्व कर दें, साइन 2 का भाग 180 में देंगे तो 90 हो जाएगा, 2 का भाग A में देंगे तो माइनस A/2 हो जाएगा। इस प्रकार ये बन गया आपका फार्मूले के रूप में आ गया साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह में जो वही लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, आप जानते हैं फार्मूला, तो इसको आपने प्रयोग किया, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की जगह में A/2 आ गया। यहाँ आपको शो कर देना है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा सूत्र का प्रयोग किया गया है। इस सूत्र की सहायता से आपने यहाँ A/2 हो तो A/2 हो गया, और इसलिए आपने प्रूव कर लिया साइन B+C/2 इज इक्वल कॉस A/2, और यही आपको प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे
और उसको देखेंगे किस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 अंश के बीच में आपको परिवर्तित करना है। त्रिकोणमितीय मान में के अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपने 3, 4, 5, 6 में सभी में देखा कि इसमें कोट पूरक कोणों का प्रयोग किया गया है और उसी की सहायता से आगे भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो व्यक्त करना है कॉस साइन 67 और कॉस 75 दिया हुआ है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 अंश ये दिया हुआ है। साइन 67 जब साइन 67 दिया हुआ है तो अब हमको किस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 67 को लिखें साइन 90 माइनस 23। 90 में 23 घटाएंगे तो क्या 67 प्राप्त होगा और प्लस कॉस 75 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 अंश। तो अगर हम 90 में 15 घटा दें तो 75 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार आप इसको क्या लिख सकते हैं 67 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, 75 को इस प्रकार लिखा जा सकता है और हल करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ सूत्र फॉलो होगा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह में 23 अंश है और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। थीटा की जगह में 15 अंश है। तो आपने यहाँ सूत्र प्रयोग किया और ये जो कोण आपका आया 23, 15 तो ये देखिए जो कह रहा है 0 अंश और 45 अंश के बीच के मानों के बीच में व्यक्त कीजिए। तो देखो 23 आपका 0, 45 के ही बीच में है, बाहर का नहीं है और 15 भी 0 और 45 के बीच का ही है, बाहर का मान नहीं है। तो दिए गए मानों को त्रिकोणमितीय मानों को आपने किस अनुपात में व्यक्त कर दिया 0 और 45 अंश के बीच के मानों में व्यक्त कर दिया और यही आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपने क्वेश्चन ये आपकी प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट किया आपने। पीछे के वीडियो को ठीक से देखिए, इसके क्रमशः आगे इसको देखिए, सभी सवाल आपके समझ में आएंगे। एक सवाल आपका इनमें से जरूर परीक्षा में पूछा जाता है, अच्छी प्रकार से इन सवालों को करिए। एक सवाल 2 नंबर में निश्चित रूप से आएगा, प्रयास करना है। सभी सवालों को आप स्वयं करें और वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने सभी एक्सरसाइज के सवालों को और ऐसे ही ढूंढ करके अन्य सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते रहें। समस्याएं हमसे पूछें, हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे।